नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। बच्चों कल हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम परिष्करण के बारे में पढ़ा था, पेट्रोल रसायन के बारे में पढ़ा था और पेट्रोल रसायन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्राकृतिक गैस। हमने देखा था बच्चों, जब हमने शुरू में लेसन स्टार्ट किया था तब हमने कोयले के बारे में पढ़ा था। कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी कहानी हमने देखी थी, किस प्रकार से जो है लाखों वर्षों के बाद कोयले का निर्माण होता है। तो ये जो प्राकृतिक गैस है, हमने देखा था कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, तो ठीक उसी प्रकार से बेटा ये जो प्राकृतिक गैस है ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों और मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और हमने देखा था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है बड़े बड़े वन ऐसे कैसे जो है वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और मिट्टी की परतें उनके ऊपर जमती रहती है और उससे जो है लंबे समय के बाद वायु की अनुपस्थिति में, उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनका निर्माण होता है। पढ़ा था हमने इसके बारे में। तो यही प्राकृतिक गैस है जो कि एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि हमें लाखों वर्षों के बाद प्राप्त होती है। तो इसका उपयोग भी हमको बड़ा सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, है ना। अब चलते हैं बच्चों, प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एलपीजी भी है और सीएनजी भी है। हमने ये भी देखा था कि सीएनजी को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं या फिर हम इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और एलपीजी की बात करें तो एलपीजी को हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। अब चलते हैं कि ये जो सीएनजी गैस है, इस गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके उपयोग की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसका उपयोग एक तो हम घरों के अंदर करते हैं ईंधन के रूप में एलपीजी सीएनजी का उपयोग, एक हम इसका ईंधन के रूप में वाहनों में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार के रसायन और उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। अब घरों के अंदर इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? ईंधन के रूप में जो उपयोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? तो ईंधन के रूप में इसका जब उपयोग किया जाता है बच्चों, ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इसको संपीड़ित करके इसको द्रव अवस्था में चेंज कर दिया जाता है गैस को, और द्रव अवस्था में बदल करके फिर इसको सिलेंडर में भरा जाता है और फिर हम इसको घरों के अंदर यूज करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो जब सिलेंडर आता है भरा हुआ तो कितना भारी होता है। अगर उसके अंदर सिर्फ गैस हो तो क्या वो इतना भारी होगा? है तो गैस ही, लेकिन उसको लिक्विड फॉर्म में बदलकर फिर उसको भरा जाता है, इसीलिए वो सिलेंडर इतना भारी होता है। तो अब समझ में आया कि जो एलपीजी और सीएनजी गैस हमारे सिलेंडर के अंदर होती है उसको संपीड़ित करके उच्च दाब और उच्च ताप पर और फिर उसको द्रव में बदलकर उसके अंदर भरा जाता है। अब चलते हैं बच्चों, यदि हम बात करें वर्तमान समय के अंदर ये जो एलपीजी और सीएनजी गैसेस है, ये गुजरात की बात करें या फिर हम त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर ये पाइपलाइन सिस्टम वहां पर बन गया है। घरों के अंदर पाइपलाइन सिस्टम के द्वारा जो है गैस की सप्लाई होती है और घर के मेन जो आपका डोर होता है उसके अंदर वहां पर जैसे आपके बिजली का मीटर लगा होता है ना, ठीक उसी प्रकार से इसका भी जो है गैस का एक मीटर लगा होता है कि आपकी कितनी गैस खर्च हुई है, आपने कितनी यूज की है, और फिर ऑटोमेटिक उसके अंदर सप्लाई होती रहती है। जैसे बिजली की सप्लाई अपने आप होती रहती है, हमें मालूम नहीं चलता कि कब बिजली आ रही है और कहाँ से आ रही है। ठीक उसी प्रकार से गैस की सप्लाई भी एक तो गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर जो है, पूरे बड़ौदा के अंदर ये सिस्टम चल रहा है अभी, और गुजरात के अन्य कई क्षेत्रों के अंदर भी ऐसा सिस्टम है कई घरों के अंदर कि गैस की सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा होती है, वहां पर सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती। अब यदि हम देखें कि हमारे भारत के अंदर और कहाँ पर सीएनजी के जो है भंडार है, तो सीएनजी के भंडार यदि हम देखें, इस प्राकृतिक गैस के भंडार हमारे देखो राजस्थान के अंदर भी है और इसके अलावा त्रिपुरा के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है ना। तो सीएनजी गैसेस के, प्राकृतिक गैस के भंडार हमारे भारत के अंदर निम्न क्षेत्रों में है। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में और गुजरात में। ठीक है। और इस सीएनजी का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? एक तो ईंधन के रूप में करते हैं, वाहनों के अंदर करते हैं, वाहनों को चलाने में, और साथ साथ विभिन्न प्रकार के रसायनों को बनाने में भी करते हैं और उर्वरकों के निर्माण में भी करते हैं। समझ में आया कि सीएनजी क्या है? अब चलते हैं बच्चों, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, देखो ध्यान दो। तो यदि हम देखें, अच्छा एक चीज और हम भूल गए कि जो सीएनजी गैस है
इसको क्यों पसंद किया जाता है, इसको पसंद क्यों करते हैं हम, ये क्यों हमारे लिए उपयोगी है? ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि एक तो बेटा ये स्वच्छ ईंधन है, दूसरी बात इससे प्रदूषण नहीं होता है ना। वायुमंडल में जब इस गैस का उपयोग किया जाता है तो इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। घरों के अंदर भी जब हम इस गैस के माध्यम से इसका जब उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे जो है कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती, कोई बर्तन गंदे नहीं होते, काले नहीं होते, होते हैं क्या? नहीं होते। कोई किसी प्रकार की कोई स्मेल गंध नहीं आती, इससे आती है क्या? नहीं आती, है ना। और ये वायुमंडल को प्रदूषित भी नहीं करती, हमारे वातावरण को ये शुद्ध बनाए रखती है। तो जब प्रदूषणकारी नहीं है तो हम इस गैस का उपयोग सबसे ज्यादा करेंगे और हमें करना चाहिए, क्योंकि हमको हमारे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित होने से बचाना है, इसीलिए हम इस गैस का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों, आज हमने प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा, सीएनजी के बारे में पढ़ा। अब इसके अंदर प्रश्न क्या बनते हैं? ढेर सारे प्रश्न बनते हैं बच्चों इसके अंदर। जैसे सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि एक जीवाश्म ईंधन का नाम बताओ। तो एक क्या, हम तो बहुत सारे बता सकते हैं, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है ना। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि आपने कहा सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम बताओ सीएनजी का। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर इसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम बताओ तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, है ना। फिर इस गैस के दो विशेषताएं बताओ, प्राकृतिक गैस जो है इसकी दो विशेषताएं बताओ, है ना। क्यों इसका उपयोग आप ज्यादा करते हो? तो इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है, ये कम प्रदूषणकारी है, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है, इसीलिए हम इसका उपयोग अधिक करते हैं। फिर इसके भंडार हमारे भारत के अंदर कहाँ कहाँ है, ये प्रश्न बनता है। तो भारत के अंदर इसके भंडार राजस्थान में है, गुजरात में है, त्रिपुरा में है, दिल्ली में है, सभी जगह। फिर एक प्रश्न और बनता है कि किन किन क्षेत्रों के अंदर, भारत के किन किन क्षेत्रों के अंदर अभी वर्तमान समय के अंदर पाइपलाइन के द्वारा इस गैस की सप्लाई की जा रही है। घरों के अंदर भी पाइपलाइन से गैस जो है वो आ रही है और उसका उपयोग किया जाता है। तो वो है हमारे गुजरात के अंदर और त्रिपुरा के अंदर इसका उपयोग अभी हो रहा है, और बहुत जल्दी हमारे राजस्थान के अंदर भी आने वाला है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास हम आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।